साल में माँ ने नमाज में बेटे को खड़ा कर। आज की माँ खुद नमाज में खड़ी नहीं है तो बेटा कहाँ नमाज पढ़े? बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, बहू बेनमाजी, घर में कुरान रख दिया बांध करके, कोई छूने वाला नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मोबाइल का कवर डेली बदले, गेट का कवर बदले, गाड़ी का कवर बदले, टीवी का कवर बदले, लेकिन कुरान शरीफ में 6 महीना कपड़ा लगाया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी तो कुरान का कपड़ा जो जुजदान आज तक बदल ना सका, क्योंकि खोलते नहीं तो पढ़ेगा नहीं पढ़। कुरान समेट के रख दिया है। मोबाइल अगर 3-3 महीना में कवर बदल रहा है, उसका शीशा बदल रहा है, उसका कंडीशन बदल रहा है। जिस मोबाइल से लोग बर्बाद, उस पर ध्यान ज्यादा है। जिस कुरान से आबाद है उसको कोई पढ़ता नहीं। सबके घर में देखो 5 गो बेटा बहू है, सबके मोबाइल हाथ में, वो बेटा यूट्यूब है, वहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और कुरान किसी घर से आवाज नहीं। 12 बजे 11 बजे 1:30 बजे रात सब जगह, और बस सुबह फजर की नमाज होते होते पूरे घर शमशान की तरह चुप, कहीं से आवाज नहीं। ना नमाज पढ़ने वाला, ना वजू करने वाला, ना कोई बिस्मिल्लाह करने वाला, ना अल्लाह अकबर करने वाला, ना घर में कोई सजदा करने वाला। उतना बड़ा घर है, रात भर टीवी मोबाइल गाना चला, फजर में नमाज पढ़ के दुआ करता तो बोला टलती, लेकिन तिलावत कुरान की खुशबू तेरे घर से चली गई, गाने की बदबू घुस गई है। काश तेरे घर में वो तिलावत कुरान की खुशबू होती, उन घरों से बेटा निकलता, आशिक मुस्तफा नजर आता, गौस का दीवाना नजर आता, खाजा का मस्ताना नजर आता, वही बेटा चलता तो जबान से कहता, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। आप लोग थक गए? अरे थक गए? नहीं थके, लेकिन पहली बार इतना अच्छा मजमा देख रहे कि सुकून के साथ सुन रहा है। कोई जरूरी कि हो हल्ला करना, लेकिन आपका अंदाज अलग। अंदाज क्या है? लग नहीं रहा कि आप लोग जलसे में बैठे। स्टेज में जो हम लोग बैठे हैं, हम लोग को कोई सर खाली है क्या? अरे मौलाना लोग को बगैर टोपी से देखते हैं तो तुम लोग तरह हम लोग भी करना शुरू कर दें, कैसे हो? तो सोचो जो मौलाना लोग टोपी पहनता है, हम लोग दाढ़ी रखते हैं तो खराब दिखते हैं। हजरत खराब दिख रहे हैं, हजरत खराब दिखाई दे रहे हैं। हम दाढ़ी रखें खराब दिखाई दे, तो चेहरे पे दाढ़ी रखना चाहिए, दाढ़ी से खूबसूरती बढ़ती है। आजकल तो बूढ़ा लोग छिलवा रहा है। 50 साल उम्र हो गई है, शर्म होनी चाहिए। 60 साल उम्र हो गई है, दाढ़ी छिलवा रहा है, और नौजवान के पास बैठा है और लॉटरी टिकट का नंबर दिखा रहा है। अफसोस नहीं लगता? दाढ़ी रखने से खूबसूरती होती। कुछ कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां दाढ़ी वालों से नफरत करने लगी, दुनियावी ख्याल में डूब गई। 3 दिन कॉलेज क्या गई, अगर कोई दाढ़ी वाला से रिश्ता कर दो, एगो हाफिज जी है, रिश्ता करोगे उसके नहीं हम दाढ़ी वाला शादी नहीं करेंगे, जबकि तुम्हारा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा। आजकल तो निकाह पढ़ कहाँ पाता है? दूल्हा सजाने में तो दूल्हा को मत पूछो, पूरी जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया दूल्हा। शादी के दिन देखते हैं शेरवानी, अरे बाप, सर से पांव तक शेरवानी। लगता है अजमेर शरीफ डायरेक्ट यहीं आया। देखें शादी में शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, ताज, फूल, माला, हुब्बा, जुब्बा, इतना फूल सहला, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा। दूल्हा तरह लगता है तजिया उठा ला। अरे इतर कहां से जो इतर लगाया है रे बाप, लगता है एकदम जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। सदियम देखिए ना हजरत, गजब स्टाइल। अजय इमाम साहब कलमा पढ़ा रहा है, बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ने टाइम हो गया है, पढ़ो बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी एक जगह पढ़ा ला ला, आप भी को पढ़ाएंगे पढ़ लीजिएगा, अभी देख के उठा के पढ़ाएंगे नहीं पढ़। क्या करोगे जिंदगी? तो इस जबान को अल्लाह ने दिया है तो कम से कम कभी कभी सही जुमला इस्तेमाल करो। कलमा नहीं पढ़
फरमाता, मैदान करबला में हुसैन के बेटा 18 साल की उम्र है, अली अकबर है, चारों तरफ दुश्मन है। बाप ने कहा बेटा तुमको हम करबला का दूल्हा बना के लाए हैं, तुमको घोड़े पर चढ़ना होगा, यजीदियों की आंखों में आंखें डाल के लड़ना होगा। 3 दिन के भूखे प्यासे अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा घोड़े पर चढ़ता है, आगे बढ़ा, तलवार चलाया, इतनी तलवार 30 से 10 मुहर्रम को चलाया कि 19 यजीदी पहलवान को इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने कत्ल कर दिया। कितने को? 19 यजीदी पहलवान को 18 साल के बेटा इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर ने कत्ल कर दिया। वापस आया, बाबा अब मुझसे नहीं होगा, बाबा 3 दिन से पानी नहीं पियाऊ ना, हल्का बहुत सूख चुका है बाबा, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है बाबा, चंद कतरा पानी होता ना बाबा हम यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। ए बाबा अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा, इतनी सख्त गर्मी, और वो गर्मी में अभी जो गर्मी पड़ रही, सोचो अभी गर्मी में कूलर से हटते तो कितना पसीना आता है, प्यास फ्रिज में पानी लगा के दिन में 5-6 बोतल पी जाते हो। करबला में से तेज धूप था और वो 3 दिन से पानी रोक दिया था, सोचो मुंह का आलम क्या होगा, हल्के का आलम क्या होगा, और वो भी तलवार चला रहा भूखे प्यासे धूप में। इमाम पाक फरमाते मेरे बेटे कहना क्या चाहते हो? कहा बाबा मेरे आंखों मेरे जुबान में इतना सूखा है कि सांस लेते हैं तो अटक जाते हैं, चंद कतरा पानी होता। इमाम हुसैन ने कहा था बेटा तूने खेमा में नहीं देखा, तेरी बहन सकीना सिसक रही है, तेरी फूफू ज़ैनब रो रही है, तेरी माँ शहरबानो आंसू में डूब चुकी है, तेरा भाई बीमार दिन तड़प रहे, तेरा अली असगर भाई गोद में दम तोड़ने लगा। ए बेटा तू पानी मांगते हो? का बाबा मांग नहीं रहा हूँ, अगर चंद कतरा कहीं से पानी होता मेरे हल्के में होता ना, इन यजीदी को पलट देते। तो इमाम हुसैन ने कहा था बेटा मेरी जबान को अपनी जबान से चूस। 10 मुहर्रम को 18 साल के बेटे ने 56 साल के बाबा हुसैन की जबान को चूस के मैदान करबला में अपनी जान को दिया है। इसलिए नहीं दिया कि आने वाले नाना की उम्मती अली अकबर जैसी उम्र होने के बाद वो शराब पिए, वो जुआ खेले, वो चिल्लम फूके, बेनमाजी बन के घूमे, पेशाब करके पानी तक ना ले, और वो कहे मौलाना हम करबला वाले। जो करबला वाले होगा वो नमाजी होगा, जो करबला वाला होगा वो सब्र वाला होगा, जो करबला वाला होगा तिलावत कुरान वाला होगा, जो करबला वाला होगा वो मोहब्बत पालने वाले होंगे। अरे जो करबला वाला होगा वही तो आशिके मुस्तफा। खोखला दावा मत करो। इसलिए मुहर्रम मनाते हो तो मनाओ, मुहर्रम को जिंदा रखो, मुहर्रम को मिटने मत दो। लाठियों से, डंडों से, तलवार से, भाला से जो मुहर्रम अखाड़ा करते हो खेलो, उस अखाड़े से चलते चलते रोड में चले जाओ, मैं रोड में चलो और हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के देश के हुकूमत के सामने कहो कि तुम जिस तरह गैरों के त्योहार में करते हो वो भी सपोर्ट तुमको मेरे भी त्योहार में करना होगा, क्योंकि जितना हक मुसलमानों के सड़कों पे है उतना हक तेरा है। जितना पेट्रोल टैक्स तुम देते हो पेट्रोल टैक्स वो भी देता है, टूल टैक्स तुम भी देते हो टूल टैक्स वो भी देता है, रोड टैक्स जितना मुसलमान देता है उतना तुम भी देते हो। फिर डरने की क्या बात है? सड़कों पे चलो सीना तान के, और इमाम हुसैन के नाम पे तलवार भाला लेके चलो, और मैं करबला की याद मना रहा हूँ ताकि दुनिया देख ले ये हुसैन वाले हैं, ये डरने वालों में से नहीं है, ये सबर वालों में से है, ये कायर नहीं है, ये मोहब्बत करने वालों। लेकिन आज लोग मुहर्रम के नाम पे नाचता है, डीजे बजा के डांस, बहुत जगह डीजे बजाता है मुहर्रम में। भाई मुहर्रम में डीजे का क्या ताल्लुक, मुहर्रम में ढोल का क्या ताल्लुक? लेकिन आजकल लोग मानता नहीं, पता नहीं इधर क्या सिस्टम है। उस इलाके में हमारे यहाँ तो एक महीना पर्व त्योहार इससे तो शुरू हो गया, सब लड़का लोग बाहर से आता है घर मुहर्रम के लिए। तो मुहर्रम को जिंदा रखो, झंडा लेके चलो। उस जब जुलूस से हुसैन के जुलूस लेके जाते हो, चलते हो सड़कों पर जब जाते हो, हाँ, अपने झंडा लेके उसमें देश का तिरंगा भी लेके चलो, और दुनिया वालों को बता दो हम मुसलमान हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, हम मुसलमान हैं, अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई। कितनी हो गई? अरे कितनी हो गई? आप लोग थक गए?
नहीं थके कैसे पता चलेगा? कोई थका? ये कोई आम उठाइए, ये कौन सी अनार है? इसको क्या कहते हैं आप लोग? बेदाना अनार है, उसको इसी नाम बेदाना भी कहते हैं। अच्छा ये काम करो, बेदाना जो है मोहब्बत करते हो, कोई आदमी ऐसा है अपने मरहुमा माँ के नाम, अपने नाम नहीं, तेरे माँ ने बचपन में ये अनार नहीं खा के तुमको खिलाई थी, माँ तुमको जुबान से निकाल के खिलाई थी, याद है? नहीं याद है, कैसे याद रहेगा? आजकल तो बीवी को खिलाता है। तो अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, ये भी रसूल की सुन्नत है। तो उस माँ के लाडले से एक गुजारिश है, उस माँ के बेटे से इस अनार अपने माँ के नाम ले लो। किनके नाम? अपनी माँ के नाम, जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया, 9 महीना पेट में रख के तुमको बर्दाश्त की, 3 साल हाथ में रख के तकलीफ बर्दाश्त की, उस माँ के नाम पे सिर्फ 100 रुपया, ज्यादा नहीं, 100 टका को माँ के नाम पे कौन वो वफादार होगा जो अपने माँ की निस्बत, माँ हम तुमको जिंदा में तो अनार नहीं खिला पाए, हम तेरे नाम से लेकर के कम से कम उस नाम का तो वास्ता दे दे। माशाल्लाह, ले लो बेटा, क्या नाम है बाबू? सलाम शेख, अब्दुल सलाम शेख, 100 टका। माशाल्लाह, मोहब्बत है ये। देखिए 100 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अनार भी ये खाएगा नहीं खाएगा तो मतलब एक निस्बत मोहब्बत। इसको और कौन वाला है? ये देखिए, ये क्या है? जामुन है। क्या है? जाम। चलिए माशाल्लाह। तो उस बाप की मोहब्बत, जिस बाप ने 2 मंजिला बिल्डिंग में चढ़ के ईंट गांथ करके जो है ना मसाला बना करके सीमेंट लेकर के बिल्डिंग बनाया था, किसके लिए? वो मजदूरी लेकर तुमको खिलाया था पेट भर के। बाप ने ईद में कपड़ा नहीं खरीदा था, जब तुम बचपने में था ना, तेरा बाप एक गमछी खरीद के पूरा त्योहार बिता दिया और तुमको अच्छा जमा कपड़ा पहला ईदगाह ले गया था। उस बाप के नाम से कोई ऐसा वफादार बेटा है, इस आम को सादा नहीं, बस वही 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया उस बाप का नाम। अरे वो बाप आम नहीं है, आम कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई ऐसा बाप का वफादार है? एक आम लेकर के, माँ क्या नाम होगी? मोहम्मद फयाज शेख, अल्लाह ताला उन्हें अपना शादी हो गई बेटा, हो गई। क्या हुआ है? चलिए माशाल्लाह। लास्ट में जब सब खत्म हो जाए, दोनों मोबाइल उठा के दे दें इसको। ये देखिए कितना सुंदर भालो है ना, टूटू लाल दिखाते हैं, अच्छा लगता है देखने में, अच्छा लगता है। अरे लगता है बंगाली बढ़िया खूबसूरत है। तो किसकी कीमत जो है 105 है, छोटा, लेकिन इसके रंग उस नौजवान के लिए जिस नौजवान ने अपनी माँ को देख नहीं पाया ठीक से, वो ठीक जवान हुआ, या तो अब तो माँ को खिलाता, बाप को खिलाता, तब तो माँ बाप चले गए। अब अरमान है कि हम काश आज मेरी माँ होती तो हम अपने बीवी बच्चों के लिए जैसे लाते वैसे माँ के लिए भी ला के देता। आज हम लोग भी सोचते, आज हम लोग सोचते हैं काश हम लोग की माँ बाप अगर हम जिंदा होते तो आज देखता कि तेरा बेटा किस दुनिया में कैसे जी, नाम भी कमा रहा है, काम पैसा भी कमा रहा है। लेकिन हम लोग सोचते हैं अंदर अंदर रो के रह जाते हैं। मेरे दोस्त, अगर तेरे घर में माँ है ना, माँ, वो घर में ना ताजमहल में खूबसूरती नहीं है जितने घर में तेरे दीवार में खूबसूरती है, क्योंकि घर में तुम्हारी माँ मुस्कुरा रही है। जिस घर में बाप खड़ा है ना, जिस घर के बाप दरवाजे पे खड़ा है, वो घर लाल किला से ज्यादा मजबूत है। जिस घर में माँ बाप मुस्कुराते हैं ना, उस घर में रहमत की बरसात होती है। रात में माँ बाप खांसते हैं ना, खांसते हैं माँ बाप, बड़े माँ बाप, तो रोजी में बरकतें बढ़ जाती है। आका फरमाते माँ बाप का चेहरा देख के निकलोगे, पहाड़ की तरफ मुसीबत भी होगी, माँ बाप का चेहरा देखने के सत्ते में मुसीबत बस उसी माँ बाप का वास्ता है, दूसरे का नहीं दे रहे। उसी प्यारे बाबा माँ का 110 टका मात्र, 100 कितना 110 टका। कोई एक आदमी है अपने माँ बाप के नाम पे, मेरे दोस्त 100 टका कल 10 बजे बजे खत्म हो जाएगा। अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है ना, तुम सोचते हो 100 टका है क्या करेंगे, वो 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। और 100 टका में आम ले लोगे ना तो कयामत तो 100 टका खत्म नहीं होगा, वो रब की बारगाह में जमा होगा।
तो कौन होशियार है? आप हो के दिन लेने वाला। आप समझो कि 200 रुपया ले लेंगे तो 100 रुपया बचेगा, नहीं, यही बचेगा। तो इसको मात्र 110 रुपया। कोई ऐसा है? एक बेटा जल्दी करो तेजी के साथ, अब ज्यादा बचा नहीं, मात्र 110 रुपया। कोई है ऐसा? अरे माँ बाप के नाम पे क्या नाम हो गया? चले आ जाए और उठाए जल्दी। ये कौन सी है? अरे अमूला खाली लाके दे देने से थोड़ा होता है, कुछ लोग लाके दे देता है, बोझ बन जाता है। खाली दे देना आसान है, देना था तो 2-4 किलो दे देते, 5 किलो लाइए। उसको बेचने में ऐसा लगता है हम तकरीर करने आए हैं। लीजिए काम ले लीजिए, है ना। और इसको रखो तो मोहब्बत से लो। अब जब लाओ जो भी आम देगा 1-2 को नहीं देना, कम से कम 10 किलो लाके दो, तब ना तुमको भी एहसास होगा कि क्या चीज है। 3 को लाके दे दिया, बेचो। 10 किलो जब भी जलसा में हो, आम लाना 5-10 किलो लाओ, कोई भी सामान लाओ 2-3 किलो, तब तुम एहसास हुआ कि 500 रुपया हम लगाए हैं। मोहब्बत है देने वालों की, निस्बत तो सबकी है। बस ये अब सिंगल नहीं बचेंगे, बहुत सिंगल बेच दिए। अब ये जोड़ा माँ बाप के नाम, जिस तरह है ना, छोटा बड़ा देख रहा है, ये माँ बाप, ये तो माँ बाप के नाम पे। जो लड़का माँ से भी उतनी मोहब्बत करता है, बाप से भी उतनी मोहब्बत करता है, वो माँ बाप का वफादार। ये दोनों आम मिला के मात्र 151, मात्र 200 कर सकते थे, लेकिन जब दोनों मिला दिए तो मात्र 151। कोई लड़का है ऐसा वफादार जो 151 रुपया में शाम को ले लोगे, दोनों मिला के माँ बाप के नाम पे, माँ बाप के नाम पे, दूसरे के नाम पे नहीं। हम सास ससुर के नाम पे दे सकते, लेकिन क्यों माँ बाप के नाम ले लिया? कौन लिया? अच्छा ये ले लिया, आप भी आ रहे हैं। अरे तो एक बच्चा लाइए ना, अरे वो ला, ऐसे कीमत थोड़ा है। ये जो है ना, ये आमला, लीवी तो आमला ना, लीवी तो आमला है ना, यही आमला वही है ना जो बंगला। तो आइए सुनिए, इधर आइए। हाँ, ये इनको दे दीजिए, उनको दीजिए, और 151 में आप इसको सबर कीजिए। ली तो हमला ना, ली तो हमला, इसको रखिए अपने साथ, उसको दे दीजिए, और ये आप 151 दे दीजिए। अब नहीं बचा, मोबाइल बचा, लोग मोबाइल ये भी बेच दे। पूरा मजमा में सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम लोगों से एक बात है, मेरी माँ बहन, तुम एक बात है, तुमसे क्या बात है? तुम अपने शोहर से, अपने पति से, अपने शोहर से कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना। जिस घर में शोहर से बीवी ऊंची आवाज में बात करती है, उस घर में बरकत नहीं होती है। एक बात, बीवी का काम यह है कि शोहर के लिए सब करना। उनके शोहर का बच्चा, वो जो बच्चा है वो आपका नहीं है। दूगो बेटा दूगो बेटी है तो आपका नहीं है, क्या लगता है? वो आपका नहीं, वो आपके शोहर का बच्चा। और सुनो मेरे भाइयों, आपका घमंड चूर हो जाएगा। सुनो, 2 मिनट सुन लो। आपके बीवी जो आपके बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, अरे बच्चा पैदा होता है कि नहीं? तो छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो असल में बाप का होता है। अगर वो बीवी कहेगी ये बच्चा पैदा हो गया, अब लो तुम रखो, अब दूध पिलाओगे ना, क्या करोगे? तुम्हारा बच्चा है तो हक है कि तुमको गोद में लेना होगा। बीवी कहेगी हम छुएंगे नहीं, तेल तुम दो, पानी तुम दो, खाना पीना तुम करो, लेटरिन बाथरूम साफ तुम करो, हम माँ है, पैदा कर दिए, तुम हक उठाओ, तुम्हारा बेटा है, हक बेटा से। लेकिन ये माँ की ममता है, माँ की ममता है जो दूध पिलाती है। अगर बीवी कहे कि हम दूध पिलाएंगे इसी शर्त पे बच्चे को, हम डेली 100 टका लेंगे। अगर आपकी बीवी, मेरी बीवी कह दे कि आपके बच्चा दूध पिलाएंगे 100 टका लेंगे, तो हुक्म है कि 100 टका डेली शोहर दे तब बीवी दूध पिलाएगी। इसलिए वो बच्चा बीवी का नहीं है, तेरा है। वो माँ की ममता है। अगर आपसे कोई लड़ाई होती है, 1-2 महीना बच्चा हुआ, 5-6 महीना 2 बच्चा, लड़ाई होती है, क्या कहते हो? धक्का मान के तुमको भगा देंगे, बचवा छीन लेंगे। कहते हो ना बच्चा छीन लेंगे, तो बच्चा तेरा है, तब ना अधिकार है। तो वो माँ की ममता है कि वो पाल देते। हक नहीं है माँ का दूध पिलाने का। अगर चाहेगी तो पैसा ले लेके दूध पिलाएगी, लेकिन आका फरमाते उसी मोहब्बत के बुनियाद पे अल्लाह ने उस औलाद के लिए उसी माँ की रजा में रब की रजा है।
समझा? मेरी माँ बहन, तो वो शोहर जो तेरा है ना, उस शोहर से ऊंची में बात ना करना। शोहर कमा के आए, काज करके आए, राज मिस्त्री हो, रंग को जोड़ा हो, टेल सब मिस्त्री हो, जो भी काम करे, घर घुसे, तुम्हें वो गिलास पानी भरना और शोहर के पास जाना, पानी मांगे या ना मांगे जाके दे देना और उसके बगल में बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब मिल जाए। एक गिलास पानी दोनों हाथ से देना। आजकल के हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी शोर को देती है। अरे मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, यहाँ बेचारे सब सीधी सादी है। यहाँ उसने मालदार उस पार सिंगार करना। औरतों को चाहिए कि सुंदर बन के रहे। औरतों का हुक्म है कि सुंदर बन के रहे। सुंदर के माने, भालों के माने, आंखों में काजल लगा लो, माथा के चूल को, बाल को बढ़िया से झाड़ के संवार लो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, बेहतरीन बन संवर के रहो। शोहर 2 घंटा बाद, 10 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद, 24 घंटा बाद, सुबह निकला था, शाम में घर आ गया, तो शोहर के पास बन संवर के जाना। शोहर तुमको देखेंगे, तुम शोहर को देखना, नजरों में नजरें मिलाना। और शोहर अगर मुस्कुरा दे, तुम्हारे नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब लिखता है, उतना तुम्हारे शोहर तुमको देखने, सिंगार तुम करने पर 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। मेरी माँ बहने, अगर तुम बन संवर के जाती हो, चेहरे में कुछ लगा के, और शोहर के पास जाके मुस्कुरा दी और शोहर देख लिया और वो भी खुश हो गए, तो तुम्हारे नामाल में फरिश्ते 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब लिख देगा। रोज ये काम करोगे डेली, तो रोज डेली सवाब मिलेगा। 1 महीना खाली करो, उतना सवाब। 10 साल खाली बीवी बन संवर के शोहर के पास खड़ी हो जाए तो नेकियों का पहाड़ हो। लेकिन आजकल की बहू बेटी शोहर कमा के आता, बीवी बन संवर के रहती है, बन संवर के रहेगी, उसका मुंह देखना भूत के तरह। दिन भर काम काज करते करते उसका मुंह लटक गया चुड़ैल के तरह, मुंह में कोई रंग नहीं। शोहर आया बाहर से, अब उसका लटका हुआ मुंह देख रहा। अब शोहर जब काम करके काज करके दिन भर में आए, स्त्री काम करके दिन भर में धूप में पके, और बीबी मुंह देखो भूत के तरह। जबकि उसको बन संवर के शोहर 5 बजे घुसेगा, तब तो थोड़ा सा मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सा माथा झाड़ लेते हैं, थोड़ा सा, लेकिन चुड़ैल भूत के तरह। लेकिन यही बहू बेटी जब इसी मोहल्ले में कहीं शादी हो, अगर कहीं बिहार शादी हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, क्या शादी घर जाना, आज वलीमा खाना, तब देखना बन संवर के, और सबसे बेहतरीन सूट साड़ी निकालेगी शादी घर जाने के लिए। जिंदगी में नहीं पानी है, त्योहार में नहीं पानेगी, लेकिन शादी घर जब जाएगी, वो बनावट, वो सजावट, वो सिंगार, अपने गांव की बहू बेटी नहीं पहचान पाई। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। तब इतने बन संवर की बीवी बैठी थी, ये लड़का दिख रहा है, 4 बज रहे, क्या देखते हो? वो आप ही हैं, घर में भूत की तरह लगते हैं, बड़ी सुंदर लग रहे हैं। तो वो चेहरा शोहर को देखना चाहिए, लेकिन नहीं, जाके बाराती दिखा रहा, सराती दिखा रहा। बाहर से मेहमान आया, उनके सामने में लड़कियां सब 18-20 साल की लड़की शादी कर गए, उसका दुपट्टा देखना, उस माथा में नहीं, गर्दन पे रखती, और हाथ में मोबाइल लेके इधर से उधर दौड़ रही है, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी, कुल्फी सेल्फी ले रहे। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो औरत अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। वो लोग कौन खड़ा है? वो लोग
ये दोनों कौन है? गांव कहाँ के हैं? अरे कहाँ से आए आप लोग? इनायतपुर से। हम मिलके इनायतपुर तरफ से मांगने वाले। चले अल्लाह ताला आप लोगों को रोजी में बरकत अता। तो ये रात में भी कहाँ मांगे? ओ सुन के जाइए, कहीं आराम कीजिए। मुसाफिर आदमी मांगने वाले आते हैं दरवाजे पे, बड़ी मजबूरी होती है। जो भी मांगता है उसको मत देखो कोई क्या करता है, मजबूरी होती है दरवाजे पे। जो भी अल्लाह के नाम से मांगे तुम दे दो। सदका से बला टलती है। लोग सदका करना चाहिए, अपने हाथों से कुछ देना चाहिए। गरीबों के हाथों में, नबीना है, मजबूर है, इन लोगों को दे देना चाहिए। कमाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ कब किसकी दुआ कबूल होती कहना मुश्किल। हम लोग दुआ करेंगे गारंटी नहीं। हम लोग मौलाना झारखंडी बाबा, पूरा हिंदुस्तान में मुझको सुनने तुम देखने के लिए भी आता है। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इतना देखा है। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं? ई ताज्जुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते अपने मोबाइल में बंद। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ की ताकत देखना तो झारखंडी से पूछो। बेटियों से मोहब्बत, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। लेकिन आजकल के घर में एक से जहां 2 बेटी पैदा हो गई हजरत, पूरा खानदान कोमा में। 3 बेटी हो गई, आधा हॉस्पिटल। 4 हो गई, 2 कब्रिस्तान। मेरी 4 बेटी खुद की है, 4 बेटी खुशहाल। अरे बेटी रहती बरकत है जी। ईद में देखना जिसके घर में 2-4 को बेटी रहती ना, इतना सुंदर घर लगता है ना, इतना सुहाना भाला। कोई बेटी चूड़ी पहन रही है, कोई दुपट्टा देख रही है, कोई मेहंदी लगा रही है, कोई माथा झाड़ रही है। माँ बाप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुशी के आंसू आ रहे हैं। रब की बारगाह में करे मौला आज मेरी घर में बेटियां हैं तो लगता है ईदगाह से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में होता रहा। बेटी है तो गम करो। बेटा पैदा होगा, बेटा पैदा होता ना, देखिए कूदते फानते मस्जिद। इमाम साहब, मौलवी साहब, निकल क्या हुआ रे? बेटा हुआ। गाड़ी में बैठा के घर ले जाके अजान दिलवा के एकदम 100-200 टका हाथ में दे देता है। इमाम साहब खुश होइए, जो मन में सोचे थे वही हुआ। क्या हुआ? बेटा हुआ। और जहां बेटी हो गई, आहिस्ते आहिस्ते मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे? हमारी किस्मत फुटल भंगा है। क्या हुआ? मेरी किस्मत फुटल है। बेटी लगता है मस्जिद के दरवाजे में मर जाए। इनको नहीं पता बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। अरे बेटी रहे तो रहमत बन के, बीवी बने तो रोशनी हो जाए, माँ बने तो जन्नत बन जाए, आंचल उठा दे गारंटी हो जाए, चेहरा देख ले सवाब मिल जाए, निकल जाए तो मुसीबत। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का, और सास ससुर के कदम के नीचे। अरे जब माँ के कदम में जन्नत है तो सास के कदम में क्या है? ससुर के कदम में क्या है? गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद। सास ससुर को मानो, वो तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। सास ससुर क्या है? मेहमान। और माँ बाप महान। लेकिन माँ बाप को कभी जिंदगी में पूछ के बाजार किया है? नहीं जाएगा, बीवी पूछेगा क्या चीज खा रहा है? लड़का लोग तो मत पूछे रे बाप। जब तक बीवी को नहीं देखेगा तब तो गाड़ी उसकी स्टार्ट नहीं होगी। पता नहीं लगता कि गियर है, बीवी है। अब वो कह दिया
जाके वहां पूछेगा फोन, हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी रे, कौन चीज लेके जाएंगे बाजार से, बीबी यहाँ से करे गुप चुप, लका चुपे चुप, छोला भटोरा चिकन चिल्ली चौमीन हम लोग जानते भी नहीं, ला के दे रहा है एकदम, और माँ बेचारी टुकुर टुकुर बैठे। पहले माँ बाप को दो, तेरी माँ हाथ में लेगी ना, खाएगी नहीं, क्या लगता है तुम कभी माँ को ला के दिया है कोई सामान? तुम 1 किलो ला करके सेब दे देना, इतना पकौड़ी चाहे सिंघड़ा ला के दे देना, तेरी माँ नहीं खाएगी, 1-2 खाएगी, सब तुम्हारे बच्चों को खिलाएगी, लेकिन माँ का दिल भर जाएगा, दिल से दुआ देगी। माँ को छुपा के मत, सब सामान माँ को दे दे। अरे जिस माँ ने ना खा के तुमको खिला के जवान, बचपन में तुम नहीं खाता था, माँ तुमको फुसला फुसला के खिलाती, बेटा अरे ले बेटा ले। जब तुम कहीं चला जाता था माँ तड़पने लगती थी, तू बीमार होता था माँ रोने लगती थी, तुम कहीं गायब हो जाता था माँ परेशान हो जाती थी, जब तुमको बीमार होता माँ रात में लेके तोड़ जाती। अरे वो माँ से बढ़ के कोई दुनिया में मोहब्बत करने वाली नहीं है, पूरी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ रख दो, अरे तेरी माँ की मोहब्बत, तेरी बीवी मोहब्बत करेगी तुमसे, तेरी बीवी मोहब्बत करेगी। अरे जब तक तुम्हारा रंग है तेरी बीवी तुम्हारी मोहब्बत। तुम 4 दिन खटिया पकड़ लो, 4 दिन काम काज छोड़ दो, 8 दिन तुम खाली खाटी में पड़े रहो, बीमार पड़ जाओ, 8 दिन खाली घर में रहो, तुम खाली खांसोगे ना थूकोगे, तुम्हारी बीवी उठा के ले जाएगी, क्या लगता है? लेकिन तुम 3 साल पखाना किया था, तेरी माँ चल सारी में पोंछ लिया करते थे, खाते खाते पेशाब कर देता था, भात में पेशाब कर देता था, लेकिन माँ थरिया पलट के इधर से खा देते थे। तेरी बीवी करेगी? तुम खाली पानी पी के आ करके अरे वाह तुम्हारे मुंह का पानी नहीं पिएगी, तुम पानी पी के आधा दे देना, चाय पी के दे दो, भात खा के दे दो, नहीं खाएगी। लेकिन तेरी माँ क्या नहीं तेरे लिए क्या, आज बीवी के चक्कर में माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, भाई से बन, बहन के घर जाना बन, सबसे मुंह फुला कर रखा है। अरे बीवी के सामने बीवी है तो मानो, कौन मना किया है, लेकिन माँ बाप भाई बहन को छोड़ करके इसलिए शादी करो तो तुम गरीब के घर से बेटी ले आना, अमीर की झोपड़ी मत देखना, अमीर के महल मत देखना, गरीब की झोपड़ी से बेटी ले आना, दुल्हन बनेगी, बीवी बनेगी, तुम शोहर रहोगे, बाहर से आओगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। आज का जलसा, आज की गुफ्तगू, बड़े बड़े जलसों में इतनी अच्छी तकरीर नहीं हो पाती जितने गुफ्तगू आपके मजलसे में हो गई, लगभग 1.5 घंटा। कितना बोल दिए? मेरी तबीयत कैसी है देख रहे हो, मेरे चेहरे देख रहे हो, मेरी तकलीफ कितनी है, मैं कितना सफर करके आया हूँ, फिर हम कल कहाँ जाएंगे, फिर मुझको कैसे लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी लग रही है, हम क्यों आपको कहने जाएंगे, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं तो फिर क्यों कहें सुभान अल्लाह, मुंह खोलो सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन आज सुन रहा है सुबह जो लोग नहीं आया है जलसे में, सुबह वो लोग पछताया, सुबह वो लोग पछताएगा, अफसोस देगा, मलाल देगा, या अल्लाह पूछेगा अरे झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था, सुबह पगला जाएगा कि जीन बाबा नहीं देख पाए, सुबह कहेगा जीन जैसा। सही बात है, उसको सुनने से कम। अभी चलिए मैं सर यूपी बिहार गुजरात बॉम्बे उड़ीसा मैं 4 दिन दौरा करके उधर से आया, अभी फिर यूपी इलाका जा रहा हूँ, गुजरात बॉम्बे में लाइन लगा देते हैं लोग देखने के लिए, फोटो के लिए परेशान हो जाता, बोनसर लाना पड़ता जलसों में। ये तो बड़ी मेहनत से बुला लिए और मैं एकदम मेरा इरादा नहीं था, फिर मैं सोचा कि भाई बहुत दिन से दावत दे के रखा है, चलिए मोहब्बत है, हम बोले चलिए चलो आ जाता है, मैंने मेरी तो बिल्कुल इरादा था ही नहीं, मैं काफी थका है, कल फिर हमको 1200 ही जलसा, परसों वहां से फिर शताब्दी लेके हावड़ा, हावड़ा से फिर उड़ीसा,
उड़ीसा से घर आएंगे, फिर वहां से गाड़ी लेके गिरिडीह निकलेंगे। तो बहुत परेशानी है मेरे साथ। मशहूर हो जाना बड़ी बात नहीं है, संभालना बहुत बात। सबके बात को सुनना, फोन इतना आता है कि रिसीव नहीं कर पाता। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, नेम। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा हम आपका फैन है। हम बोला फैन है तो किस काम के लिए? गर्मी है, घूमो। एक लड़का बोला, बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख ली। सही बात है, उम्र मेरी कम नहीं है। क्या लगता है मेरी उम्र आपको कम लग रहा है? मेरी उम्र बहुत है, बहुत उम्र मेरी है। हम अपनी उम्र कह देंगे तो बेहोश हो जाओ। मेरी उम्र कितनी बोल रहे? अरे बोल रहे, इतना समझ लो कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। जो बूढ़ा है वो कोई जन्नत नहीं जाएगा। अब जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा कौन मौलाना बुलाया है, ये मौलाना आया कहां से? सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सब वो जन्नतियों को अल्लाह जवान बना देगा और जवानी में जन्नत अता करेगा। अल्लाह जन्नत जवानी में देगा, बुढ़ापे में जवानी जन्नत देगा। जवानी जन्नत का क्या मजा? अरे जन्नत में क्या मजा मिलेगा तब जब बुढ़ापे में, इसलिए अल्लाह जवानी में देगा जन्नत। तो नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, काम काज करो जवानी में, शादी ब्याह जवानी में, ससुराल परदेश सब जाओ, कमाओ खाओ जवानी में। बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाओगे, सजदा नहीं कर पाओगे, तो नमाज भी पढ़ो जवानी में। हम लोग बूढ़ा को देखते हैं नमाज पढ़ते, देखें बूढ़ा लोग ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे ठीक से लोटा नहीं पकड़ पाता है। नलवा पास बैठता है, ऐसे ऐसे हिल के एगो नलवा खोलता है, दोनों नल खोल देता है। ऐसे ऐसे तहियात में उंगली उठाएगा, दोनों उठा देता है। क्योंकि जिंदगी में नमाज पढ़ा, बुढ़ापे में गया नमाज पढ़, ऐसे नियत करेगा, पंखा देखेगा कितना स्पीड घूम रहा है। बोले इस्लाम खतरे में, के लिए पंखा खतरा नियत करेगा एकदम पंख पे। कुछ नमाज पढ़ने जाने का तब आगे नमाज पढ़ने सीखोगे तब। तुम लोग कल जुमा है ना? अरे कल क्या है? कितना आदमी जुमा पढ़ेगा? हाथ उठाओ। अरे कितना आदमी पढ़ने जाएगा? टोटल आदमी जुमा पढ़ेगा। खाली पढ़ेगा, पढ़ने नहीं जानेगा। कुछ नहीं अल्लाह। अच्छा बगैर अलीफ बाता ना पढ़े, ना अम्मा परा कभी पढ़े, ना असलन कुरान पढ़े, ना कायदा पढ़े, ना उर्दू पढ़े, ना अरबी पढ़े, ना मदरसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना मौलाना से मिले, तो कैसे पढ़ लीजिएगा नमाज? नमाज पढ़ने के लिए कुछ किताब पोथी पढ़ना पड़ता है। बगैर पढ़े कल इन लोगों को नाटक देखना मस्जिद में, अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे किया तो झूठे फुसुर। अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। कब तक खेलोगे? बच्चों को जिंदगी बर्बाद न करके उनको अब पढ़ा दो, ताकि नमाज पढ़ेगा तो तहियात पढ़ के पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा दुआ कुनूत पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा तो क्या कहते हैं दुआ मासूरा पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा अदब से पढ़ेगा, सजदे में जाएगा, ऐसा सजदा करेगा जिस सजदे में रब का जलवा दिखाई देगा और खुदा तुम्हें देखेगा, तुम खुदा का जलवा देखेगा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? अरे कितना? अल्लाह ने दौलत दी है, सही इस्तेमाल। हाँ सही इस्तेमाल करो, सही दौलत को। आजकल लोग दौलत को कंजूसी करके, कंजड़ी करके, नहीं जान में खा के, नहीं ठीक से रह करके, घर मकान बना के, गाड़ी लेके स्टाइल दिखाता है। बच्चों पर खर्चा करो, बच्चों पे खर्चा करो, माँ बाप पे खर्चा करो,
मारोगे तो मार्बल टाइल से घर बिल्डिंग सब धरे के धरे पड़े के पड़ा रह जाएगा। खाट उठाएगा, 100 आदमी आएगा, कब्रिस्तान में जाके दफन कर देगा। फिर वहां से आके खाट मशीन में रखेगा, सब चाय बनाओ, नाश्ता करो, खाओ पियो, सब भूल जाएगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। एक दिन सबको तो मरना ही होगा, तो मरने से पहले, मौत से पहले चेहरा सजा लो ताकि चेहरे में गुलाम रसूल की झलक न जाए। सब मरोगे, जितना बैठे हो एक भी नहीं बचे। हम लोग यहाँ ऊपर में बैठे हैं, हम लोग भी मरेंगे। वो लड़का उधर बैठा है, वो लोग भी मरेंगे। ये बाजा वाला भी मरेगा, बजवा वाला नहीं बचेगा। क्या लगता है बचेगा? कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएगा। माँ बहन तू लोग भी मरे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन गांव रहेगा, ये गांव नहीं खत्म होगा, गांव रहेगा। गाछ खड़ा है लेकिन आदमी जाके कब्र में पड़ा है। तो मरने से पहले अपने चेहरे को क्रीम से नहीं, पाउडर से नहीं, फेस वॉश से नहीं, फेयर लवली से नहीं, वीगो टर्मरिक से नहीं, बल्कि वजू के पानी मार के चमका के रखो ताकि कफन में जब कोई तुम्हारा कफन मुंह से हटा के चेहरा देखेगा, दुनिया कहेगी ऐसा चमकता है जैसे कोई कनीज़े फातिमा है, चली जा रही है, गौस का दीवाना है, चला जा। अभी का चेहरा अगर आपकी बीवी बने सौरे काजल पाउडर करेगी तो तुम बीवी को देखोगे, तेरी बीवी बनेगी तुम देखोगे। तुम अगर तुम चेहरा सजाओगे तुम्हारी बीवी देखेगी, लेकिन मरने के बाद न बीवी देखेगी न शोर देखेगा, दुनिया उस दिन देखेगी। कफन हटा हटा के देखेगी, बार बार देखेगी। सब आएगा, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ, कफन हटाओ चेहरा दिखाओ। अंदर अमाल अच्छा होगा, ऊपर में चेहरा चमकता होगा, दुनिया कहेगी गौस का दीवाना है, चला जा। उस चेहरे को सजाओ जो चेहरा पूरी दुनिया आके देखेगी। अभी का चेहरा कौन देखेगा? अभी का चेहरा देख के झगड़ा हो, भाई देख ले तो फटाफट सब। वो चेहरा देख के सजाओ जिस चेहरे को दुनिया उसके सामने सोओगे, आंख बंद रहेगी, चेहरा चमकेगा, लोग देख के इसमें हासिल करेगा। जिस नबी को कभी नहीं देखा था, आज कब्रों में उसी आका की दीद होगी। हम सुन्नी गरीब की उसी दिन ईद। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10%, 110% जलसा सुना? अरे सुने कि नहीं? जलसा सुनो दिल से सुनो। कहां से सुनो? अरे दिल से। कहां से? दिल कहां रहता है? दिल कहां रहता है? दिल मथम रहता है। दिल कहां रहता है? अरे दिल कहां रहता है? दिल कहां रहता है बेटा? अरे दिल कहां रहता है? ये लोग बता देगा 9 साल 6 साल में, ये लोग सब दिल का मास्टर है। इन लोग से पूछो, इन लोगों को 5वां 6वां पढ़ता है, 5वां 6वां पढ़ेगा। उनके कॉपी चेक करके देखना, जिसमें लिखता है ना, जब बॉय किताब में वो कुछ लिखे जाना, लिखे दिल लिख के तीर मार के छोड़ दिया। आजकल का लड़का हजरत कान में हेडफोन लगा के रतियम गांव में चलेगा रात में, अब माथा हिला के गाना गाएगा, बल दिल दिया है जान भी दे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चलता। ये दिल सबको मत दो, दिल को रब ने बनाया है। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी। आप लोगों को लगता होगा कि झारखंडी बाबा और थोड़ी देर बोल दे, ऐसा लगता है ना? अरे लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। हमको लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है। हम काफी थक गए, 1.5 घंटा बोले, आवाज भी खींच रहा है। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म, बाजा में कोई प्रॉब्लम। चलिए माशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। मैं ज्यादा दूर नहीं, इधर से मधुपुर, इधर से जामताड़ा, मालदा के इधर जाओगे, पाकुड़ के बाद रामपुर हाट, वहां उतर के सीधे दुमका होते हुए जामताड़ा। मैं वही का रहने वाला हूँ। इधर से पाकुड़ लिट्टी पड़ा होते हुए, हमरा पड़ा होते हुए इधर घुसना पड़ता है। पाकुड़ होते हुए ये रास्ता है, धुलियान होते हुए
पुल पार करके अभी इसी में हम गाड़ी लेके आते हैं बराबर। तो बड़ी ज्यादा दूर नहीं है लेकिन फिर भी दूर है। माशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। सुना बेटा है बाबा रे लड़का देखो अभी तक जागा हुआ है लड़का। सलाम अलैकुम। बहुत अच्छा है। छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना वो बच्चे किसी के लिए बच्चे होते कि एक कच्ची मिट्टी होती है। बच्चा बगैर सिला हुआ कपड़ा है, बच्चा बगैर लिखा हुआ कागज है। माँ बाप चाहेंगे तो कुछ भी बना सकते हो। ये मेरा बेटा है, बाबू को आगे चल के मौलाना बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। माँ देखते जाएगी कहते जाएगी और जब माँ दूध पिलाएगी, सुनो मेरी माँ बहन एक बात सुनो, जब भी छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाना, जब भी दूध पिलाओगे तो माथा खुला मत रखना, माथा में कुछ न कुछ रख लेना। सर में दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, चादर हो, कुछ नहीं तो गमछा रखना। अब बच्चे को आंचल में छुपा लो, अपने घर के अंदर में बैठ जाओ, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहो, तब जाके बच्चे को दूध पिलाओ। यानी जब बच्चा हो तो जहां तहां बैठ के दूध मत पिलाओ, घास के नीचे, खाट के नीचे, पीढ़ा में, असेरी में, बाहर में नहीं। बाहर में तो बच्चों को दूध पिलाना ही नहीं। अपने घर में पिलाओ तो आंगन में, खाट में, खटिया में बैठ के नहीं। जिस घर में तुम सोती हो बैठते बस वहां हो जाना। अपने सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख लेना, अपने बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके उस बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले माथा में दुपट्टा ओढ़नी रख ले, बच्चे को आंचल में छुपा ले, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह ले, तब जाके बच्चे को दूध पिलाए, वो बेटा बेटी कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। याद रखना मेरी माँ बहन, दूध पिलाते समय कभी माथा खुला मत रखना और तू बिस्मिल्लाह करना अपनी जुबान से। छोटा बच्चा बिस्मिल्लाह दूध पिलाना शुरू कर दे और जब जब पिलाओ तो बच्चे को देखो गौर से, मोहब्बत बढ़ेगी। और क्या होगा कि वही बच्चा बेहया बेशर्म नहीं होगा। आजकल का बच्चा कितने बेशर्म हो गए पता है? कोई छोटा बड़ा तमीज नहीं है। अगर एक बेटा खैनी बना रहा है ना, भतीजा खैनी ठोक रहा, चाचा वो काची है रे, बोल खैनी है और थोड़ा बढ़ा थोड़ा बढ़ा के इतनी बेशर्मी हो गई। गुटखा के फाड़ रहा, कार कौन सी है गुटखा, बस तो बेशर्म हो गई। शादी ब्याह में पटाखा ले जाता है, फटका नहीं क्या करता, फुटका, फुटका जो ले जाता है। अब फुटका मत ले जाओ, अब बम लेके जाओ। बहुत दिन फुटका फोड़ा, उसमें कोई सवाल नहीं। बम नहीं, इमसाल बम भी छोड़ दो, इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवा लो, लड़ाई चल मारो समझी घर उड़ा। डीजे नहीं बजता इधर यहाँ शादी। तौबा तौबा, डीजे बजाना अगर जायज होता तो हम लोग डीजे कभी गाड़ी में नहीं बांधते। डीजे में पड़ा हुआ पानी फूंक करके समझी पीठ में बांध देते और धीरे धीरे लेके जाते। डीजे मत बजा मेरे दोस्त, उन्हीं पैसों को बचा के शादी में, तालीम पढ़ाई में खर्चा कर। शादी में डीजे पटाखा बंद करो। पटाखा लेके जाते, फटका लेके, अगर फटका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते हजरत। उल्टा हम ही लोग बम लेके जाते और मारते समझी घर घर चौरस सीधे। तो पटाखा नहीं फूटना चाहिए शादी में, डीजे नहीं बजना चाहिए, बल्कि नाते नबी गुनगुनाना चाहिए और जबान से कहना चाहिए सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। इंशाअल्लाह बहुत देर तक बोल दिए, अब इससे ज्यादा अगर बोलेंगे तो लोग कल बोलेंगे कि मौलाना झारखंडी था, अब नहीं है। माशाल्लाह, चलिए बहुत देर बोल दिया, अरे पौने 2 घंटा बोल दिए। इंशाअल्लाह माशाल्लाह। नहीं भैया मेरे दोस्त, मेरे भी बीवी बाल बच्चा है, मर जाएंगे, मरना तो है ही है,
मौत आएगी तो हॉस्पिटल में जाके क्या मरेंगे। अभी मुझको पानी चलाओ, सैलेन चढ़ाओ तो 3 बोतल चढ़े, लेकिन हम कभी नहीं चाहते। जब जलसा लेते हैं तो वहां पहुंचते हैं। और आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से लाया, 5-10 आदमी लाने गया था, नारे तकबीर अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बहुत अच्छा लगा भाई यहाँ के लोगों ने माना। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर मोबाइल में बहुत है। लोगों ने फरमाइश किया था बाबा इस पर बोलना, करबला बहुत पर बोलते हैं, कभी मौका मिले तो करबला पर भी तकरीर हो जाएगी। करबला बहुत बड़ी चीज है। करबला पर अगर सुनोगे तो वो दिल नहीं जिसमें धड़कन नहीं उठ जाएगा, वो आंख नहीं जिसमें आंसू ना आ जाए, वो दिमाग नहीं जो चकरा ना जाए, वो जिस्म नहीं जो लर्जा ना जाए। इंशाअल्लाह पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता दिल की गहराइयों में उतर कर सब मिलकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ ले, ला इलाहा सब पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।